को जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं आज कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। आज संडे बारिश की वजह से आपको पता है सारे रोड जाम है और इधर उधर सब कुछ इंस्ट्रूमेंट दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी तेरे दास के साथ मिलकर पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जो इस समय ब्रांचों में बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, मैं इन सबको ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी तेरे लहू में छिपा देता हूं इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपको बहुत सारे छुटकारे दे। आज संडे के दिन आप बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर जाएं यहाँ से। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक ब्रांचों की इसी समय गवाहियाँ लेंगे फटाफट कि बहुत सारे लोग ब्रांचों में बैठे हैं। जलंधर में लोग जलंधर में जुड़े हुए हैं, लोग दिल्ली में, फाजिलका में, जम्मू में ब्रांचों की गवाहियाँ लेंगे। शाबाश। और धारीवाल में इसी समय स्टार्ट करो। कपूरथला सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीषें दे। हाँ हाँ, ब्रांच की गवाही लेंगे लाली। हाँ, दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, हाँ हाँ, दिल्ली ब्रांच की गवाहियाँ लेंगे। शाबाश। जो भी आज जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि एप्पल मीटिंग है आज उन लोगों के लिए, और जो इस समय ब्रांचों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी आशीष को आज लेकर जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, दिल्ली ब्रांच की गवाही लेंगे। शाबाश। दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, हाँ हाँ, गवाही के साथ बेटे। आवाज़ आ रही है लाली इसकी? दिल्ली ब्रांच, हाँ हाँ, गवाही के साथ बेटे। लाली मुझे आवाज़ नहीं आ रही इसकी। आ रही है लाली इसकी? हैं? किसने किया? मैंने। ऑन करो म्यूट, आवाज नहीं आ रही। हाँ शाबाश। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन लोगों के पास अपने एप्पल है। अभी इसी समय आप अपने एप्पल लेकर बैठना। पवित्र आत्मा आज आपको आशीष देगा। जो लोग हमारी ब्रांचों में, चर्चों में यहाँ पर हैं, मैं अभी 1 घंटे के लिए, आप 2 घंटे के लिए यहाँ पर लाइव हूँ आपके बीच में। उसके बाद शाम को, रात को फिर मैं लाइव होऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। हाँ हाँ, कैमरा अपना ऑन करो। किसका कैमरा ऑन है उसका पहले ले ले फटाफट, जल्दी जल्दी गवाइयाँ। हाँ शाबाश। जिसका पहले ऑन है, जिसकी ब्रांच ऑन है, इसी समय गवाही लेंगे। जिसकी ब्रांच ऑन है उसकी गवाही ले लो। यहाँ पर तूने कोई लगाया नहीं स्पीकर, मुझे आवाज़ सुनाई दे। हाँ शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इस समय दिल्ली ब्रांच के लिए, जो पवित्र आत्मा जम्मू ब्रांच के लिए, और इसी समय मैं देख रहा हूँ इसी समय परमेश्वर तू अनुग्रह कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे होने पाए, और इसी समय पवित्र आत्मा जिनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं इसी समय दिल्ली ब्रांच को थोड़ा बड़ा करके दिखा दें और इसी समय फुल करके दिल्ली ब्रांच मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ, कोई संदीप है यहाँ पर। संदीप, किसी को कोई जिसके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कोई जन है यहाँ पर जिसके घर में कोई संदीप है। संदीप, हाँ हाँ, मुझे इसी समय कोई सामने आए। संदीप है कोई, परमेश्वर आशीष देगा। सुनो, मैं इसी समय आपके लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कौन है संदीप? है कोई यहाँ पर? हाथ उठाओ, बस हाथ उठाओ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि सब संदीप नहीं है, एक जन हाथ उठाओ। मैं देख रहा हूँ लाइव में। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला संदीप जो है इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपके घर में ब्लेसिंग देगा और आपको छुटकारे देगा।
आपके घर में कोई बहुत बार करे कोई जादू टोने स्पिरिट प्रॉब्लम कर रही हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जो काम करते हैं आप नहीं बनता। मैं आज से प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके कामों में आशीष देगा। अब से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस बच्चे के लिए, इसी समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय इसके घराने में आशीष आने पाए और संदीप के ऊपर से वो शराब बंधन टूट जाए, बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ, दिल्ली ब्रांच में देख रहा हूं कि जिनके नाम GRNSP केस हैं, आपके घर में एक नई 3 जने कमाने वाले होंगे, एक नई जॉब की बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छुटकारे दे रहा है। मैं देख रहा हूँ किसके पास बेटा नहीं है, दिल्ली ब्रांच, हाँ सामने आ जाओ। दिल्ली ब्रांच जिसके पास बेटा नहीं है सामने आ जाओ जल्दी फटाफट। जिसके पास बेटा नहीं है कैमरे की तरफ मुंह करो, कैमरे की तरफ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय दिल्ली ब्रांच में, हाथ पकड़ो, शाबाश, फटाफट हाथों को पकड़ो, मैं 3 गिन रहा हूँ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का, कैमरे की तरफ देखो, गलत खड़े हो आप कैमरे की तरफ, हाँ इधर, शाबाश। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी कैमरे में पवित्र आत्मा हाथ उठाकर खड़े हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष आए। और इसी समय 3 गिनूंगा, आपको यीशु बोलना है। 1, जोर से बोलो यीशु। 2, जोर से बोलो यीशु। 3, और यह अभिषेक इसी समय यीशु नासरी के नाम से ट्रांसफर होने पाए। फायर फायर फायर, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन जिन बहनों को आपने छुआ, अपने पेट पर हाथ रखो, उठो नहीं अभी इसी समय, अपने पेट पर हाथ रखे रहो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, पेट पर हाथ रखे रहो, लेटे रहो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन बहनों को तूने छुआ इसी समय इनके घर में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये एक बड़ी गुड न्यूज इनके घर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। हाँ, कोलकाता ब्रांच से बात करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, परमेश्वर आशीष दे आपको। हाँ, कोलकाता ब्रांच, आपको गुड न्यूज मिल रही है। दिल्ली ब्रांच 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, अभी प्रचार सुनेंगे। हाँ जी हाँ जी, कोलकाता ब्रांच फटाफट गवाही के साथ। कोलकाता ब्रांच अपना माइक खोलो, लाली आवाज नहीं आ रही। कोलकाता ब्रांच, लाली तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है? उनका म्यूट है तो बता ना उनको फोन करके, माइक खोलो, अपना माइक खोलो, म्यूट है आपका माइक, बंद है। पापा इस फैन की बहुत ही बड़ी गवाही है। हाँ हाँ, पापा फैन को बड़ी गवाही है। 8 साल से कोई बेबी नहीं था, जैसे ही यहाँ पे आया नेटिंग आईओटी यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, 8 साल के बाद परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। पापा इस बहन को 3 साल से कोई बेबी नहीं था, जैसे यहाँ पे आया नेटिंग। लाली इसको फुल करके दिखा, लाली फुल करके। 4 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, शाबाश, जोर से ताड़ी। 10 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम, हाँ 6 इयर्स से यूरिन इन्फेक्शन था इस बार। हाँ हाँ, हर साल से सिस्ट की प्रॉब्लम था, 11 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम था, 40 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम था, 3 साल से परमेश्वर इनके पास कोई ठीक है, नहीं था। ओके ओके ओके। सुनो, जिनकी गवाहियां बनी परमेश्वर आशीष दे। जिनके पास बेटे नहीं है उनको आगे बुलाओ, शाबाश। जो तुम्हारे चर्च में जिसके पास बेटा नहीं है उसको आगे बुलाओ। हाँ फटाफट, जिसको लड़की, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जिसके कालजे में प्रॉब्लम है, उसको सामने बुलाओ जल्दी से, फटाफट। बाकी सब पीछे हो जाओ, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अपने हाथों को उठाओ। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हांगकांग ब्रांच के लिए, पूना ब्रांच के लिए इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो इस समय मेरे पवित्र आत्मा त्रिपुरा ब्रांच में, दिल्ली ब्रांच में, पूना बॉम्बे ब्रांच में, इस समय शिमला ब्रांच में पवित्र आत्मा, जम्मू ब्रांच में पवित्र आत्मा, संभालका ब्रांच में, पानीपत करनाल ब्रांच में, इसी समय फतेहाबाद ब्रांच में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय गुड न्यूज़ मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अभी इसी समय लेडीज़ कोलकाता ब्रांच, हाथ पकड़ लो, शाबाश, एक दूसरे का, आपको बच्चे की आशीष मिलेगी अभी इसी समय। और इसी समय जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है वो आज़ाद हो जाएगा। हाथ पकड़ो, मैं 3 गिन रहा हूँ, आपको यीशु बोलना। 1, जोर से बोलो यीशु।
यीशु बोलो यीशु, 2 यीशु, 3 यीशु। ये देखो ये आई सामर्थ, फायर टच, इसी समय रिलीज, पावर पावर, टच करे जो इसी समय छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। और इसी समय अपने पेट पर हाथ रख लो, उठेगा नहीं कोई, अपने पेट पर हाथ रखो, उठेगा नहीं कोई, अपने पेट पर हाथ रखो, लेटे लेटे रखो। फिर कहते हैं बच्चा नहीं होता, अपने पेट पर हाथ रखो, लेट जाओ। और इसी समय परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जिन बहनों को तूने छुआ इसी समय परमेश्वर इनके घर पर प्रतिफल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये लेडीज बच्चा नहीं होगा तुझे, अगर तू बैठी है लेट जा, लेट जा, लेट जाओ, पेट पर हाथ रखो। सुनना चाहिए, भागने की जल्दी होती है, पेट पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत आए आज रात, जिनके पास बेटे बेटियां नहीं है, आज पवित्र आत्मा स्पिरिचुअल ग्रोथ की मीटिंग है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जी सच में फाइनेंशियल मीटिंग है पवित्र आत्मा जी। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आसाम से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, पंजाब से, हरियाणा से, जलंधर से, और कपूरथला से, हिमाचल से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, कोलकाता, बेंगलोर से परमेश्वर इसी समय फाइनेंस बढ़ने पाए इनका यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इन बहनों के ऊपर जिन्होंने अपने पेट पर हाथ रखे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर बेटे की आशीष मिलने पाए। जिन्होंने आज एप्पल मीटिंग में शामिल हुए, इनके ऊपर पवित्र आत्मा बेटे की आशीष आने पाए। और जो भी कोई दुष्ट आत्मा से सताया हुआ है इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जाओ गंदी स्पिरिट, मैं इसी समय डांटता हूं, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु इन्हें छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तूने छुआ इन्हें और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अब इसी समय कोलकाता ब्रांच आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और बहुत सारी गवाहियाँ आपके चर्च में आएंगी अब से। आज जिन लोग इस समय फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, जिन लोगों के उन्हें अपने हाथों में अपने बीज पकड़े, अपने हाथों में बीज पकड़ो और आज ऑनलाइन बो। मैं कह रहा हूँ ICICI बैंक में आप देख रहे हैं हमारा इस समय ये आप कोड देख रहे हैं, ये स्कैन कोड, इसके थ्रू अगर आप अकाउंट नंबर से नहीं डलते तो आप इस पे ध्यान से देखो, एक अकाउंट नंबर है और एक स्कैन कोड दिखाया जा रहा है। स्कैन करके भी आप बोल सकते हैं, नहीं आता आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और जब आप आज की मीटिंग, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था जो फाइनेंशियल मीटिंग में शामिल होगा उसकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग उतरेंगी। हाँ, मैं फटाफट ब्रांचों को ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। अपने बीज हाथों में पकड़ो, आज विश्वास करना कि आज आपकी ज़िंदगियों में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। जो आपने नहीं कमाया अब कमाओगे और आशीष आएगी। जलंधर ब्रांच भी दिखा सकता है मेरे को इसी समय, और इसी समय मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ। जम्मू ब्रांच फटाफट इसी समय, जिनके पास बेटे नहीं है, जिनके पास बेटे नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिन लेडीज़ के बच्चों के पास, और जिनको कोई दुष्ट आत्मा सताती है उनको आगे कर दे, शाबाश, और हाथ पकड़ लो, शाबाश। जम्मू ब्रांच आगे आ जाओ, हाँ शाबाश, फटाफट, यस। जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको कोई कालजे में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, लेडीज़ लोग आगे आ जाओ, शाबाश, हाँ हाँ। जिनके बेटे बेटियों के पास नौकरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हाँ, उनको इसी समय आप आगे बुला सकते हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जम्मू ब्रांच हट जा पास्टर आगे से, जम्मू लेडीज़ को आगे कर, शाबाश। कैमरे की तरफ मुँह कर, इनका ओपन कर, इसे लाली बड़ा करके दिखा जम्मू ब्रांच को। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जम्मू ब्रांच के लिए कि इसी समय मेरे प्रभु तेरा दया वाला हाथ इसके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाथ पकड़ो बहनों एक दूसरे का, शाबाश। और इसी समय आबालाबा शाबाला बाबालाबा शाबाला बाबालाबा शाबालाबा, मैं 3 गिर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। आपको यीशु बोलना जोर से, 1 बोलो यीशु, 2 बोलो यीशु, जोर से बोलो, आवाज़ आनी चाहिए, 3 बोलो यीशु। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले इसी समय। और इसी समय जम्मू ब्रांच में जो लोग खड़े हैं, पवित्र आत्मा इसी समय हीलिंग होने पाए, छुटकारे होने पाए, और इसी समय आज़ाद होने पाए। ये आया यीशु मसीह का अभिषेक, फायर टच, इसी समय आग उतरे, आग, फायर फायर फायर। इसी समय अपने पेट पर हाथ रखो, शाबाश, लेटे लेटे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके पेट के ऊपर से शराब टूट जाए, इसी समय इनके पेट के ऊपर से बीमारियां चली जाएं, इनके बच्चों को नौकरियों की आशीष मिलने पाए। जो आज पवित्र आत्मा जम्मू ब्रांच में इकट्ठे हुए, फाइनेंस में ब्लेसिंग आए, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाए। चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। माइक कर इसके सामने, शाबाश। जम्मू ब्रांच माइक कर, निकल आओ इसी समय। इस हरे सूट वाली के सामने माइक कर,
मास्टर माइक कर इसके सामने। इसी समय निकला बाहर, निकला, तेरे को दिख नहीं रहा दुष्ट आत्मा किसमें निकल रही है। इसी समय माइक कर, नीचे बैठी है ग्रीन सूट में, इसी समय निकल जाए। गंदी स्पिरिट निकला बाहर, जो चीख रही है, चिल्ला रही है, निकल बाहर, बाहर आउट, निकल आओ, फायर, निकल आओ, चलो निकलो। चल इसी समय तेरे सारे शरापों को तोड़ देता हूं, और इसी समय जो ब्रांचों में जुड़े हुए इसी समय ये ब्लेसिंग मिलने पाए ने यीशु मसीह के नाम में, आज से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हाँ, नेक्स्ट ब्रांच इसी समय दुबई ब्रांच, जल्दी जल्दी से फटाफट दुबई ब्रांच, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ, दुबई ब्रांच, जो चीख रही है उसको आगे बुला फटाफट। पास्टर दिमाग होना चाहिए तेरे अंदर, जो चीख रही है उसको आगे बुला। गवाहियां नहीं ले रहा हूं मैं। दुबई ब्रांच। हाँ, किसको तकलीफ हो रही है उसको आगे लेकर आओ। हाँ, सोन बहन, तेरे को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ काफी साल से, और आप एक ब्लैक मैजिक का शिकार हैं। आप ही के अपने लोग आप पर जादू टोना कर रहे हैं, और आज पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहे हैं कि आप छुटकारा पाएंगे, अब से आशीष पाएंगे, और उसी समय हीलिंग मिलेगी। आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यूट्रस में, होली स्पिरिट ने मेरे को बोला अभी, और उसी समय आपके सारे काम बंद पड़े हैं। आपके परिवार के जनों ने आपको ठुकरा दिया, मतलब कोई बात नहीं करता ढंग से आपसे, लेकिन आज से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। गुड न्यूज़, पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देगा। जितने दुबई ब्रांच, जिसका नाम दुबई ब्रांच में SRNPK और G और J से है, आपको आपके घर में अगले महीने सेलिब्रेशन का महीना होगा। किसी की मैरिज की ब्लेसिंग आएगी, किसी को नई कार की ब्लेसिंग मिलेगी, किसी को नई जॉब की ब्लेसिंग मिलेगी, कोई नया घर की ब्लेसिंग को पाएगा। आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी परमेश्वर निकाल रहा है। जितने आमीन बोल रहे हैं दुबई में आज़ाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ, ये बहन को मैं देख रहा हूँ इसी समय दुबई ब्रांच में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इसी समय, और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय निकल जा, चल इसके अंदर से। चीख और चिल्ला और निकल जाओ। माइकर इसके आगे, चीख और चिल्ला और निकल जाओ। माइकर इसके आगे, माइकर इसके मुंह के आगे, निकल आओ। चलो चीखो चिल्लाओ और निकल आओ। इसी समय फायर, शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के नाम। प्रभु आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनो, आज से आप सबका फाइनेंस बढ़ेगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अभी 5 मिनट के लिए आपको फटाफट बैठना है। मैं प्रचार सुना रहा हूँ, आपको वचन सुनना है जल्दी जल्दी। और आज फाइनेंशियल मीटिंग है, मैं कह रहा हूँ ग्रोथ मीटिंग है, आपके फाइनेंस बढ़ेंगे। आज एप्पल मीटिंग है, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप लाए हैं तो अपने हाथों में पकड़े, अगर आप नहीं भी लाए हैं तो अपने घर पर जाकर आज शाम की मीटिंग में प्रेयर में ऑनलाइन शामिल हो जाएं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। आज का वचन कह रहा है कि जो बीज बोएगा उसकी गवाही बोलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, उसका बीज उसके लिए बोलेगा। हाँ, इसी समय फरीदाबाद की गवाही लेंगे फटाफट। फरीदाबाद, उसके बाद पूना, फरीदाबाद, जल्दी फरीदाबाद ब्रांच। हाँ, गवाही नहीं ले रहा हूँ मैं, फरीदाबाद अपने लोगों को सुनो। चुप कर फरीदाबाद, गवाही नहीं ले रहा हूँ, चुप कर जा बेटे। फरीदाबाद, मेरी बात को सुनो, आवाज को सुन, आवाज सुन। बेवकूफ, सुन नहीं रहा मेरी आवाज सुन बेटे। मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आपके चर्च में जो भी कोई बीमार है लेडीज, उसको आगे ले आओ। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, आगे ले आओ। जिसके पास बच्चा नहीं है उसको आगे ले आओ। शाबाश। हाँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को बता अभी इसी समय तेरे चर्च में ऐसे सीमा कौन है? सीमा कौन है? मेरे को दिखाओ। शाबाश, मेरे को दिखाओ। सीमा और संदीप कौन है? सीमा संदीप। हाँ, जो सीमा, हाँ, तो उसको फुल क्यों नहीं करता लाली स्क्रीन को? हाँ, फुल दिखाना, बाकी ब्रांचें बाद में देखेंगे। हाँ, सीमा ब्रांच। हाँ, सीमा आगे आ जा। हाँ ठीक है, सुनो, मैं देख रहा हूँ सीमा जो भी है,
किसी के आपके आपके हाँ, बेटा किसके पास नहीं है? बेटा बेटा मैं देख रहा हूँ कोई हाँ, बेटा नहीं है। देखो आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तेरा रोना बंद हो रहा है, तेरा चिल्लाना बंद हो रहा है। परमेश्वर आज तेरे ऊपर दया करेगा। जोर से ताड़ी बजाएंगे, शाबाश, इस नाम के लिए ताड़ी बजाएंगे। परमेश्वर का आत्मा इसको छू रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देगा आपकी फैमिली को। इसी समय ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से इतनी दूर से प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी आपने देखा दुबई में दुष्ट आत्मा निकली, मैंने जम्मू में प्रार्थना किया, जम्मू में निकली। मैं कर रहा हूँ यहीं से बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आज आपको विश्वास करना, आपके दर्द दूर हो रहे हैं, आपको छुटकारे मिल रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग उतर रही है और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा आपको। आशीषें स्वर्ग से डबल होंगी आपके जीवन में और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी सीमा के लिए, इसी समय संदीप के लिए जो भी तेरे चर्च में खड़ी है यहाँ पर, इसी समय वो शराब टूट जाए चारों बार। इसी समय निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ इनके घर से, परिवार से इसी समय बार यीशु मसीह के नाम में। और बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूँ, आमीन आमीन। अभी गुड न्यूज़ मिलेगा तेरे चर्च में। जो लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने हाथों को उठाओ। इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जो भी इस समय चर्च में खड़े हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में बेदारी आने पाए, इनके चर्च में बेदारी आने पाए और इसी समय इस ब्रांच में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हाँ, कर्नाटका ब्रांच लेंगे, कर्नाटका ब्रांच, कर्नाटका ब्रांच, कर्नाटका ब्रांच, कर्नाटका ब्रांच। हाँ हाँ, ओपनिंग है आज कर्नाटका ब्रांच की। राजस्थान ब्रांच, कर्नाटका ब्रांच, हाँ फटाफट फटाफट। पटियाला ब्रांच, हाँ सब, राजपुरा ब्रांच, सब तैयार रहो, शाबाश। मैं आप सब के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। अभी इसी समय अपने स्थान पर आप सब खड़े हो सकते हैं। कपूरथला ब्रांच, बठिंडा ब्रांच, हाँ शाबाश। हिसार ब्रांच, फतेहाबाद ब्रांच, मैं देख रहा हूँ आपको, आप खड़े हो जाओ। राजस्थान ब्रांच, मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। आपको विश्वास करना है, अपने एप्पल हाथ में पकड़ो, खड़े हो जाओ, शाबाश। हाँ, फतेहाबाद ब्रांच, हाँ हाँ शाबाश। कर्नाटका ब्रांच, जिसके पास एप्पल है अपने हाथों को ऊपर कर लो। ओए एप्पल लेके आ बाहर से मेरे लिए, एप्पल, एप्पल अपने हाथ में पकड़ो और इसी समय परमेश्वर आपको छुएगा और बरकत देगा। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई रमनदीप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कोई फॉरेन के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ हांगकांग ब्रांच, खड़े हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, मैं आपको देख रहा हूँ। हांगकांग ब्रांच, कैमरे के सामने आ जाओ। हाँ हाँ, हांगकांग ब्रांच, हांगकांग ब्रांच। मॉरिशस ब्रांच मैं आपको देख रहा हूँ। पूना ब्रांच, गोवा ब्रांच, शाबाश, खड़े हो जाओ। इसी समय मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आपके पास एप्पल है ठीक है, नहीं तो अपने हाथों को ऐसे करो, उठाओ, स्क्रीन के सामने करो अपने हाथों को, शाबाश। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप सुनना है ध्यान से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काले कोट में खड़ा है, हिसार में या फतेहाबाद में, किधर खड़ा है ये? आपको राजस्थान में खड़ा है। हाँ, फतेहाबाद में, हिसार में ये खड़ा है काले कोट में, माइक लेकर उसके पीछे खड़ी है वाइट सूट में। खड़े हो जाओ, शाबाश। पूना ब्रांच, त्रिपुरा ब्रांच, हाँ शाबाश, खड़े हो जाओ। झारखंड ब्रांच, हाँ येलो ड्रेस में खड़ी है तेरे पीछे क्वायर, हाँ पूरा ऊपर करके दिखाओ, शाबाश। इसी समय सबके लिए मैं एक साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। कैमरा ऊपर करके दिखाओ, सबको दिखाओ। हाँ राजू, अपनी ब्रांच को खड़ा कर। पानीपत, शाबाश। समालखा ब्रांच, खड़े हो जाओ, हाँ शाबाश, ऊपर करो। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग मिले आप सबको। आज आपको विश्वास करना है कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्नाटका ब्रांच, तेरे को पता नहीं कौन सी है, एप्पल लेकर आज, शाबाश, बाहर से। और इसी समय हाँ, सब अपने हाथों में एप्पल दिखाओ मेरे को। एप्पल है, नहीं है? एप्पल है जिसके पास, ऊपर उठाओ, शाबाश। हाँ, बांट दो एप्पल यार, ये बांट दो। चर्च में टोकरी में लेकर बैठे हो, बांटो, शाबाश। अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। सब मेरे साथ गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ किसी के नाम GRNSPMK से। आज के एप्पल खाने के बाद
ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। जिनके नाम है जी जे से, आपको बेटे की आशीष मिलेगी, घबराना नहीं, सुरक्षित हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके जीवनों में आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूँ झारखंड ब्रांच, और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई सुनीता है यहाँ पर, उसका घर बनने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ हांगकांग ब्रांच, मैं देख रहा हूँ कोई यहाँ पर एस नाम से है, उसको परमेश्वर फाइनेंस में बढ़ाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे पुणे ब्रांच कि मैं ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में, पूना से जो मुझे लोग देख रहे हैं, राजस्थान ब्रांच से मुझे देख रहे हैं जिनके नाम ANRGH से, नई कार के साथ आप ब्लेसिंग देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बटाला ब्रांच, मैं देख रहा हूँ इसी समय गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, जलंधर ब्रांच जो छतरी लेकर खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ जलंधर ब्रांच में छाता लेकर खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ दुबई ब्रांच में जो खड़े हैं, जिन्होंने पिंक कलर का कोई चुन्नी, येलो कलर का कोई सूट डाला है। परमेश्वर का आत्मा आपके फाइनेंस को ग्रोथ कर रहा है, बढ़ाने के लिए जा रहा है। आपके हाथों पर परमेश्वर का मस्सा आ रहा है, पवित्र आत्मा का मस्सा आ रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के घर में बहुत कलेश हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि तू शांति को देखेगी। एक बहन है जो बड़ी तंग है, और इसी समय परमेश्वर फेवर करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है इस समय, उसकी ज़िंदगी में कोई बार बार, आप 35 साल के होंगे, आपका रिश्ता नहीं आ रहा। आप दुबई से मुझे देख रहे हैं, आप फाजिल्का से मुझे देख रहे हैं, आप पुणे ब्रांच से, मुंबई ब्रांच से देख रहे हैं। आपके घर में कोई 30-35 साल के हो गए, लेकिन आपके घर में कोई अभी भी कोई शादी नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज ये एप्पल को ध्यान से देखना, ये एप्पल है, और इसी समय परमेश्वर आपको छुए, और मैं प्रेयर कर रहा हूँ अपने एप्पल हाथ में उठाना। पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। याद रखना, एप्पल काम जब करता है जब आप, ये परमेश्वर की आशीष है, जब पवित्र आत्मा से लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करता है। जो भी चीज़ मैं आपको प्रार्थना करके दे दूंगा, आप परमेश्वर उस पर आपको आशीष देगा, क्योंकि पौलुस के हाथों पर ये आशीष थी। कह रहा वो कपड़े पर हाथ लगाता था और चेलों को देता था, चेले रुमाल लगाते थे और लोग चंगे हो जाया करते थे, आश्चर्यक्रम होते थे। अगर आज आप साधारण हैं, आज के बाद आप साधारण नहीं रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। राजपुरा ब्रांच, पटियाला ब्रांच, भटिंडा ब्रांच, और इसी समय आज जहाँ जहाँ भी ओपनिंग है, शिमला ब्रांच, जम्मू ब्रांच में देख रहा हूँ, भटिंडा ब्रांच में वो हमारी बिजली बोर्ड वाली अफसर, विजिलेंस वाली अफसर बैठी है, मैं देख रहा हूँ, सब बैठे हैं आप यहाँ पर। मैं आप सबको जानता हूँ, पवित्र आत्मा आपको देख रहा है। और इसी समय जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, इसी समय अपने हाथों को उठाओ, अपने एप्पल को उठाओ। कपूरथला ब्रांच, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बा, पवित्र आत्मा जी इसी समय एक बड़ी अनॉइंटिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूँ उस अनॉइंटिंग को, रिलीज करता हूँ उस पावर को, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय हाथ रखता हूँ मेरे पिता, और जो विश्वास करते हैं कि सच में मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, लोग छुटकारे को पा रहे हैं, मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग इसी समय आजाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा इसी समय अनुग्रह कर परमेश्वर, बंधन तोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इन्हें गुड न्यूज मिलने पाए परमेश्वर, इसी समय छुटकारे होने पाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय पवित्र आत्मा जी फतेहाबाद ब्रांच में, मेरे पिता दुबई ब्रांच में, इसी समय हिसार ब्रांच में, और संभालका ब्रांच में, पूना ब्रांच में, राजस्थान ब्रांच में, भटिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर, राजपुरा, पटियाला, और इसी समय शिमला, जम्मू ब्रांच में, इसी समय पवित्र आत्मा बद्दी ब्रांच में, कपूरथला ब्रांच में, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पूना ब्रांच में, और इसी समय मॉरिशस ब्रांच में, दिल्ली ब्रांच में, पवित्र आत्मा जहाँ से मुझे देख रहे हैं यूपी ब्रांच में, इसी समय परमेश्वर फाजिल्का ब्रांच में, पवित्र आत्मा जी तेरी बेदारी आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे लोग छुटकारे पाने पाए आज। पवित्र आत्मा जी जो प्रार्थना वाला एप्पल इन्हें दे रहा हूं परमेश्वर, ये ब्लेसिंग को लेकर जाने पाए। जो ताजपुर चर्च में एप्पल लेकर जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ चर्च में शाम को एप्पल लेकर जा रहे हैं, इनके आशीषें खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय छुटकारे मिलने पाए, पवित्र आत्मा आजाद होने पाए। पथरियां बार, सोलियां बार, कैंसर बार, शुगर बार, जो कोलकाता ब्रांच से देख रहे हैं इसी समय आजाद हो जाओ, रांची ब्रांच से देख रहे हैं आजाद हो जाओ, कर्नाटका ब्रांच से देख रहे हैं आजाद हो जाओ, इसी समय आजाद हो जाओ, गोवा ब्रांच से देख रहे हैं फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर कर्जे का शराब टूट जाए आपके ऊपर से, हर एक कर्जे का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। धन की आशीष को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, जितने चिल्ला रहे हैं, आज आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा छुटकारा इनके ऊपर होने पाए, और इसी समय स्वर खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तूने मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, इनको विश्वास है, आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। देखो सुनना ध्यान से, जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं और वो लोग आशीष पाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाओ, ये एप्पल मीटिंग आपके लिए आशीष भरी आज, और पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में।
आपको बैठना अपने स्थान पर, और ये प्रभु का आत्मा है, आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस समय एप्पल मीटिंग में शामिल हुए हैं, पवित्र आत्मा उनको बढ़ाता चला जाएगा आज के बाद, और वो अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे, आप अपनी ब्लेसिंग को देखेंगे और छुटकारे को देखेंगे। आज आप कैसे भी हैं, आप छुटकारे को पाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर उतरेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी आज। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष देगा? जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में डबल मस्से को देगा। लेकिन डबल मस्सा आता कब है? कि जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस मस्से को देता है और आशीष को रिलीज़ करता है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में डबल अनॉइंटिंग को देगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ हर एक ब्रांच में जो मुझे समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से या कहीं से भी जो मुझे घर बैठकर भी लाइव को देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप अपने बीज को पकड़ो अपने हाथों में। अपना स्पेशल सीड मीटिंग है आज। जो लोग अपने मोबाइल से ऑनलाइन जो इस समय चाहता है कि परमेश्वर उसे आशीष दे, तो इसी समय अपने हाथों में अपने बीज को पकड़ो और परमेश्वर के छुटकारे को लो। फिर कह रहा हूँ कि आज का दान जो है वो ऐसा दान नहीं, मैंने क्या कहा था, जिसके ऊपर कर्जे हैं, जिसके ऊपर प्रॉब्लम है, मैंने कहा था कि आज अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश लेकर बैठना और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज परमेश्वर की ब्लेसिंग, मैं सच कह रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रभु ने मुझे कायल किया इस बात के लिए कि मेरे लोगों को फाइनेंस के लिए आशीष दे। मैंने कहा था पंजाब में एक टाइम आएगा कि आपको सड़कों पर रास्ता नहीं मिलेगा, बाड़े मिलेंगी, आपको अलग अलग जगह मिलेंगी। पंजाब में भी हाल यही हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कहा था कि जगह जगह काम खत्म हो जाएंगे, इंडिया में भी खत्म हो जाएंगे, बड़ी बड़े कामों में झटके लगेंगे, लेकिन मेरे लोग आशीष में रहेंगे। मैं आपके लिए पहले से दुआ करा रहा हूँ। जो फॉरेन में लोग होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। और आपको बताता हूं कि मैं आपके दान को खाता नहीं हूं, मैं आपके दान को, मैं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं आपके दान को लेकर मैं ब्रांचों में, मैं यहां से किराया मैं देता हूं। मैं कह रहा हूं 80-80 हज़ार रुपया एक पैलेस का किराया है। आप लोग अगर बीज बोएंगे ये किराया निकलेगा। जिस दुबई ब्रांच में आप बैठे हैं इसका किराया मैं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में बैठे हैं, इसका किराया मैं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी, आप कनाडा ब्रांच में, आप यहाँ पर, आप मॉरिशस ब्रांच में, या फिर आप पूना से लेकर आप कहीं पर इंडिया के ब्रांच में बैठे हो, कहीं पर भी उसका किराया मुझे देना पड़ता है। लेकिन मैं आप ही के सहयोग से करता हूँ जो आप दान देते हैं। एक पैलेस का किराया मेरा 80,000 रुपये है, कहीं पर 50,000 रुपये, कहीं पर 35,000 रुपये एक संडे का। आप देखो 15 लाख रुपये मुझे किराया देना पड़ता है। अभी मेरे चर्च में शेड नहीं है, लेकिन बाहर बारिश में लोग बैठे हैं अभी भी। मैं आपको फोटो खींच के लाली फटाफट दिखा, जितने लोग बैठे हैं स्क्रीन पर फोटो में दिखाओ। और इसी समय कि आज बारिश में भी लोग तैयारी कर रहे हैं और वो बैठे हैं। जलंधर में भी बैठे हैं, वो देखो जलंधर में भी लोग तालियां बजा रहे हैं। बारिश है लेकिन बाहर बैठे हैं और इसी समय तालियां बजा रहे हैं। कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर उतरे। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूँ और इसी समय यहाँ चंडीगढ़ में भी मीटिंग चल रही है, बाहर लोग बैठे हैं, जलंधर में भी बैठे हैं। बारिश आ रही थी लेकिन बारिश में भी बाहर बैठे हैं। लेकिन आपके पास तो छत है आपको, लेकिन हमारे पास छत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं कि वो बाहर नहीं आ सकते, छत में नहीं आ सकते। तो बाहर मैंने वर्शिप चलाई है, तो वहाँ लोग वर्शिप कर रहे हैं। और इसी समय जब मैं प्रचार स्टार्ट करूंगा तो वो प्रचार दिखेंगे। तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे, इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज जो लोग बीज लेकर बैठे हैं, ये आपका बीज जो है सही कामों में जब लगता है तो अब आपके घर में बीमारियां खत्म होती हैं, कर्जे खत्म होते हैं, शराब जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर ने कोर्नेलियुस को कहा, कह रहा है कि तू जो चिंता कर रहा है, कह रहा है तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण कर ली गई हैं। कह रहा है कि आज से, कह रहा है एक एंजल आपके पीछा करेगा और आप जिस बात के लिए चिंता कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप परेशान है और हैरान है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको डोंट वेरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करनी है। ये परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा, छुटकारे देगा। लेकिन अगर आज आप हाथ उठाकर ताड़ी बजा सकते हैं तो ब्लेसिंग देगा पवित्र आत्मा जी। लेकिन जो लोग मोबाइल से डाल सकते हैं वो मोबाइल से डालें। और जो लोग आज, लेकिन जिन लोगों का भी मोबाइल नंबर में, हमारे अकाउंट में, मैं कह रहा हूं कि अकाउंट में अगर आ रहे हैं 100 रुपये भी आ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए आज एक स्पेशल प्रार्थना करूंगा। याद रखना ये 3 दिन लगातार बीज बोना, क्योंकि परमेश्वर
बहुत बड़ी विपत्ति से, बहुत बड़ी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक तंगी से बचाने के लिए जा रहा है। जो प्रभु के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वो आज एक स्पेशल बीज बोएंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास है, परमेश्वर आपको घटी नहीं होने देगा, क्योंकि दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को कभी टुकड़े मांगता नहीं देखा। और परमेश्वर को भजन संहिता में लिखा कि परमेश्वर को देने वाला कह रहा है कि वो कभी कह रहा है कि कंगाल नहीं रहता, वो धनी हो जाता है और वो परमेश्वर को उधार देता है। मतलब दान देने वाला व्यक्ति, भेंट देने वाला व्यक्ति उधार देता है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि अभिषेक, क्योंकि बाइबल बोलती है जो जो बुरा समय आए तो कह रहा तुम इकट्ठे हुआ करो। इब्रानियों के 10 के 25-26 में लिखा, कह रहा क्योंकि तुम उस समय इकट्ठे हुआ करो। क्योंकि आपको बता रहा हूं कि आप लोग अभिषेक की वैल्यू नहीं जानते। अगर जो लोग जानते हैं वो लोग हमारी ब्रांचों में बैठे हैं। आज के दिन भी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन आप गुड न्यूज़ परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप संडे के दिन किसी कंपनी बाग में अपने बच्चों को घुमाने के लिए नहीं गए, आप कहीं घूमने के लिए नहीं गए, आप परमेश्वर के कामों के लिए, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए सारा काम छोड़कर चर्च में बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए ताड़ी बजाता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, अपनी ब्रांचों में देख रहा हूँ कि भरी पड़ी हैं, वो लोग बैठे हैं। पवित्र आत्मा आपको दिल से आशीष दे रहा है, वो मेरे अंदर से होकर आशीष दे रहा है। ये पवित्र आत्मा है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन लोगों ने बीज स्पेशल बोना है। आज अपने हाथों को उठाओ। मैं फिर कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग आज स्पेशल बीज बोएंगे, उनके घर में कर्जा नहीं रहेगा 3 महीने के अंदर, उनका बच्चा जॉब ब्लेस नहीं रहेगा, जॉब लगेगी, आर्थिक तंगी से आप बाहर आएंगे, आपकी सिचुएशन आज रात बदलेगी। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं इसी समय हर एक शराब को तोड़ देता हूं उनके ऊपर से, जिन लोगों ने अपने हाथों में आज भेंट, दशवांश, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय भेंट पकड़ा इसी समय परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथों में इस समय पवित्र आत्मा जी कोई भेंट, इसी समय दशवांश पकड़ा है, पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए आज भेंट पकड़ता हूं, पूरे वर्ल्ड के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, कि आज मेरे पिता परमेश्वर ये भेंट तू स्वीकार कर, मेरे लोगों के लिए स्वीकार कर। मेरे से भी, मेरे लोगों से कोई गलती हो गया पवित्र आत्मा जी, मेरे घराने से या पवित्र आत्मा मेरी कलीसिया से, मेरे लोगों से कोई गलती हुआ है पवित्र आत्मा, क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, तू आज हमारे अंदर एक नया विश्वास भर दे आज यीशु मसीह के नाम में, नया जोश भर दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज ये बच्चे जो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा जी स्पेशल भेंट के साथ आए हैं, इनके घर में बड़ी बेदारी आने पाए। फाइनेंस को खोल देता हूं स्वर्ग से, खोल देता हूं, फाइनेंस रिलीज करता हूं स्वर्ग से, रिलीज करता हूं। शैतान छोड़ दे इनके फाइनेंस को, छोड़ दे इनकी नौकरियों को, छोड़ दे इनकी फैक्ट्री को, छोड़ दे इनके बिजनेस को, छोड़ दे इनकी दुकान को। बार 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 फायर फायर फायर, आग उतरे यहोवा जनावर की, बार यीशु मसीह का नाम से। ऐ गंदी आत्मा जाओ यीशु मसीह का नाम से, छोड़ दो इनके बिजनेस को, छोड़ दो इनके बच्चों को इसी समय, क्योंकि ये परमेश्वर को दशवांश देते हैं और ये अभिषेक के तले रहते हैं, और जितने अभिषेक के तले रहते हैं शैतान तो उनका कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे नष्ट करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं तुझे काटता हूं। इनके घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली, नुकसान कराने वाली गंदी आत्माओं को काट देता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू इनके हाथों को देख, तू इनके समर्पण को देख, जो अकाउंट्स में अपने मोबाइल उठाकर स्कैन कर रहे हैं परमेश्वर, उनको देख पवित्र आत्मा जी, इनके बोने के समर्पण को देख। आज की भेंट पिता जो स्पेशल लेकर आए हैं पवित्र आत्मा जी, ये लव ऑफरिंग, पवित्र आत्मा इनके घराने में इस 3 महीने के अंदर इनके कर्जे उतर जाएं, ये भविष्यवाणी है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, कर्जे से मुक्त हो जाओगे तुम यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा की ओर से ये भविष्यवाणी है, कह रहा याद रखना, कह रहा जो आज फाइनेंस को इस समय परमेश्वर के लिए चढ़ा रहा है, भेंट लेकर आया उत्तम भेंट, आज के बाद कह रहा है कि जिसके नाम GRNSM GPKL से है, उसके बच्चे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह का नाम में, ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह का नाम में। मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जो इस समय पवित्र आत्मा तुझे देख रहे हैं, और इस समय पवित्र आत्मा ये दान पवित्र आत्मा पकड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आने पाए, इनके गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए, इनके बच्चों की शादियां होने पाए, फाइनेंस बढ़ने पाए, आज से छुटकारे आने पाए, और एक बड़ी बेदारी इनके घर में आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन्होंने दिया है ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी ये भेंट, उत्तम भेंट परमेश्वर आज मैं भी चढ़ाता हूं पवित्र आत्मा जी, और इसी समय परमेश्वर तो हमें करोड़ों में नहीं अरबों में पवित्र आत्मा लेकर जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेगा मेरे लोगों की, बड़े बड़े बिजनेस खोलेगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय मेरे लोगों को मेरी ब्रांचों में पवित्र आत्मा आशीषित करेगा, इनका मनोबल बढ़ाएगा। आज से ये सच में 1 नहीं 4 कमाने वाले होंगे अपने घर में। इसी समय इनके ऊपर से आर्थिक तंगी जाए। इसी समय मैं इसी समय शैतान को घुसन मारता हूं यीशु मसीह का नाम। ये
शैतान तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से मारता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु तेरे लहू में छिपा देता हूं सारी ब्रांचों को, अपने आप को तेरे लहू में छिपाता हूं। पवित्र आत्मा जी हम पीछे हो जाते हैं, तेरे लहू को आगे लाते हैं। और इसी समय परमेश्वर जो भी व्यक्ति सच में तेरे लहू को आगे लेकर आता है, परमेश्वर उसके घर में पवित्र आत्मा सुरक्षा बनी रहती है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सब इसी समय अपने बीज को बो सकते हैं और ध्यान से देखें, सुने कि आपको क्या करना है। आपको इसी समय कह रहे जिन लोगों ने बीज बोया, जिनकी लिस्ट मेरे पास आएगी अकाउंट में, मैं 3 दिन तक उनके लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगा और परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा। आपकी गवाहियां सुनूंगा मैं ब्रांचों में। मैं देख रहा हूं जहां जहां भी हमारी नई ब्रांचें हैं, उन लोगों को जहां जहां भी हैं उनको हम बाद में लेंगे प्रचार के बाद। ध्यान से नई ब्रांचों को लेना है, लाली फटाफट तैयारी कर लेना। और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आशीष दे आपको, ये परमेश्वर की ओर से है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई रोमिका मुझे देख रही हो, कोई संजय मुझे देख रहा है, और इसी समय कोई मुझे धनराज देख रहा है, कोई राजेश देख रहा है, मुझे कोई इस समय मुझे आत्मा में ऐसे मतलब सीमा मुझे देख रही है, डिम्पल मुझे देख रही है। मैं फिर कह रहा हूँ मोनिका मुझे देख रही है। मैं किस किस के नाम लूँ क्योंकि इतने लोग मुझे देख रहे हैं, लाखों लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन लाखों को लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी स्पिरिट में मुझे बताया अभी इसी समय, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर ये विश्वास करें आज, कह रहा कि इनके लिए प्रार्थना कर और तुझे इनको गुड न्यूज़ मिलेगी। जिनके पास घर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हाथ करो स्क्रीन की तरफ, और प्रचार सुनने के बाद आप एक आशीष को देखेंगे। मैं एक अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा हूँ। जो मेरा मजाक उड़ाता है वो कहीं का नहीं रहता, याद रखना। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको रिसीव करना, परमेश्वर आपको आशीष देगा अभी इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ जो इनके हाथों पर आए। अपने हाथ स्क्रीन की तरफ आगे करो। जब आप घर बनाने जाते हो आपका काम नहीं बनता, दुकान खरीदने जाते हो आपका काम नहीं बनता, मैं कह रहा हूं आप स्क्रीन के आगे करो। और ये परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास हूं। अगर आज पवित्र आत्मा जिन लोगों ने ईमानदारी से इन हाथों से बोया, मेरे पिता मिस्ट्री के अकाउंट में बोया, जिन्होंने चर्च में बोया, मेरे पिता परमेश्वर जो नहीं भी बो पा रहे, 3 दिन के अंदर लगातार बो रहे, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं, क्योंकि तेरे थूक में, तेरे फूक में सामर्थ है। यहोवा जोरावर सामर्थ है, यहोवा जोरावर की सामर्थ निकले आज। और इसी समय मेरे हाथों के ऊपर से और इनके हाथ पर वो अनॉइंटिंग उतरे, घर बनाने की आशीष आए। जो आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। घर बनाने की आशीष रिसीव करो और विश्वास करना आज से जिस काम पर हाथ लगाओगे बन जाएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ये सच में इनके हाथों पर, मेरे हाथों से इनके हाथों पर उतरे, वो धन का अभिषेक उतरे और सच में आज के बाद ये कामयाब हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप 52 डेज के अंदर कहेंगे, 52 दिन के अंदर कि हमारा प्लाट निकल गया, हमने कहीं पैसा लगाया था, हमारा मकान निकल गया, हमारी जॉब लगी। आप गुड न्यूज़ देंगे आज। ताड़ी बजाकर रिसीव करो। पूना ब्रांच में, मुंबई ब्रांच में नीली साड़ी में खड़ी है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष मिलने वाली है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज इसी समय हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। सब लोग बैठ जाएंगे शाबाश अपने स्थान पर और इसी समय ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अपने स्पीकर बढ़ाया करो, अगर आवाज़ नहीं आती तो आपको सुनना है। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा के विश्वास करता हूँ जिन लोगों ने अपने हाथ में बाइबल पकड़ी है, पवित्र आत्मा जिन्होंने वचन के लिए अपना दिल खोला है पिता परमेश्वर, और दान देने के लिए अपनी मुट्ठी खोली है, पवित्र आत्मा तू स्वर्ग से इनके लिए अपनी मुट्ठी खोल दे आज, बरकतों वाली, चंगाई वाली, अनुग्रह वाली। और इसी समय जिन्होंने आज वचन के लिए अपना दिल खोल लिया, परमेश्वर उनके लिए आज दिल खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े छुटकारे करेगा। इसको क्या साइड में डब्बी दिखाता रहे पब्लिक की, तो चुपचाप बिठा दे, उनको लोगों को बाहर बिठा दे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। अभी बाइबल बताती, देखो आज का हमारा टॉपिक है कि अभिषेक किन लोगों को मिलेगा। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज वचन को सुनने का फैसला किया, इनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना अभिषेक मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ध्यान से सुनेंगे। अभिषेक किन लोगों को मिलता है? अभिषेक, पहले मैं अभिषेक की डेफिनेशन देता हूं आपको कि अभिषेक जब अंदर आता है, कह रहा दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं। कह रहा अभिषेक जब अंदर आता है, अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। अभिषेक जब आता है, कह रहा कि मुर्दा जी उठते हैं। अभिषेक जब आता है, काम बन जाते हैं। लेकिन अभिषेक लेने के लिए कह रहा मिलेगा उसको जिनको प्लेस की पहचान होगी, जो मतलब कि जिन लोगों को परमेश्वर की पहचान है, यीशु मसीह की पहचान होगी। जिन लोगों को पहचान थी, एक जगह अंधा भिखारी बैठा था और उसको पहचान थी और उसको वहां पर
उठा दिया गया और अंधा भिखारी चीखता रहा, चिल्लाता रहा। और इसी समय लेकिन बहुत सारे लोग आकर कहने लगे अबे चल तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन उसको कंफ्यूज कर दिया गया। हो सकता है उसके पर आर्थिक तंगी हो, उसके ऊपर कर्जे हो, बीमारी हो, समस्या हो, लोग उसके साथ न चल रहे हो, लेकिन उसने अपना फैसला बदल सकता था, वो हार सकता था, निराश हो सकता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक फैसला लिया कि नहीं परमेश्वर कह रहा कि तू मुझे मिलेगा और मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाने वाला। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जो ब्रांच में बैठे हैं, आज घोषणा कर दो कि आज तो मैं अपनी ब्रांच में से कह रहा है कि आशीष लेकर जाऊंगा बाहर यीशु मसीह के नाम में। जो हाथ उठा रहे हैं उनके घरों में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला लेना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। लेकिन अंधा भिखारी को लोगों ने कहा इतनी देर से प्रेयर कर रहा है, हो सकता है आप चर्च ब्रांचों में बैठे हुए प्रेयर कर रहे हो, घंटों घंटों आप प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आप हाथ उठाकर खड़े हो। लेकिन बहुत सारे चर्च में लोग हाथ उठाकर खड़े हैं स्क्रीन पर। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आप कहीं पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी खड़े हैं, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि जितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पता नहीं मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा, इतने साल से मैं भेंट दे रहा हूं, दशमांश दे रहा हूं, पता नहीं परमेश्वर सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन अंधे भिखारी के जीवन से देखो, अंधे भिखारी के ऊपर अभिषेक क्यों आया? उसके ऊपर जब अभिषेक आया तो वो अंधा देखने लगा। याद रखना, आज जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो आप देखने लगेंगे, आप चलने लगेंगे, आप फिरने लगेंगे, आप काम करने लगेंगे, आपकी जिंदगियों में काम होने लगेगा, आप बढ़ते चले जाएंगे। रीजन क्योंकि अंधे भिखारी ने कह रहा कि प्लेस छोड़ा नहीं है, अंधे भिखारी ने मुसीबतों में कह रहा कि उस स्पिरिचुअल प्लेस को छोड़ा नहीं जहां से यीशु मसीह जाने वाला था। उसने कहा मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। लोगों ने कहा यीशु मसीह तो निकल गया अंधे भिखारी के सामने से, लेकिन उसी समय लोगों ने कहा ये क्या यार, अंधा भिखारी तो निकल गया। और उसी समय अंधे भिखारी ये देख यीशु मसीह निकल गया, लेकिन अंधा फिर भी चिल्लाता रहा जोर जोर से। और उसने कहा कि नहीं यीशु मसीह दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे विश्वास है तू मेरे ऊपर दया करेगा। और यीशु मसीह पलटकर वापस आया उसके लिए। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं और उसको चंगा किया। यीशु मसीह ने कहा मैं क्यों तेरे लिए पलट कर आया? क्योंकि मैंने तेरे को देखा कि तुझे एनॉइंटिंग प्लेस की पहचान होगी है, तेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं इस प्लेस पर बैठ कर मांगूंगा तो मेरी जिंदगी में काम होगा। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अभिषेक जब आता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, कर्जे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अभिषेक उन लोगों के पास आता है कह रहा कि जो लोग कह रहा अपनी समस्याओं में भी, कह रहा कि अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में भी कह रहा कि यीशु मसीह को छोड़ते नहीं है, प्रार्थना करना बंद नहीं करते, संडे चर्च आना बंद नहीं करते। परमेश्वर ऐसे लोगों को, मतलब कि जो अधीन रहते हैं, 3 पॉइंट्स दिखा रहा हूं, आप लिख सकते हैं किन को मिलेगा अनॉइंटिंग। कह रहा कि जो खुदा की आज्ञा के अधीन रहते हैं। आज अभिषेक आप लेकर जाओगे। आज आपको कहना मैं एक बड़े मस्से को लेकर जाऊंगा, आपको कहना बड़े मस्से को लेकर जाऊंगा। जो खुदा के अधीन रहते हैं, कह रहा है जिनके अंदर खुदा के कामों के लिए जलन होती है। क्या आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए कोई जलन है? अगर आपके अंदर कोई जलन ही नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, आज दूसरे लोग अपने 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 जगह जगह टेंपल बनाते हैं, लेकिन हमें अंदर जलन नहीं है। मैं कह रहा हूं हमें कुछ जलन होनी चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा परमेश्वर के लिए। तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर कह रहा के काम करना शुरू करेगा, अभिषेक को देना शुरू करेगा। जो धन कमाने का अभिषेक है, जो कह रहा कि चंगाई का अभिषेक है, हो सकता है आप पास्टर बन जाए, हो सकता है आप प्रॉफिट बन जाए, हो सकता है आप बड़े इंजीनियर बन जाए। अभिषेक आने के बाद हो सकता है कि आप कह रहा डॉक्टर बन जाए, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। परमेश्वर सम्मान करता है उन लोगों का जो अभिषिक्त के साथ रहते हैं। देखना तीसरा पॉइंट लिखा, जो अभिषिक्त के साथ रहते हैं और सम्मान करते हैं, इसका मतलब जुड़े रहते हैं। ये अभिषेक लेने का तरीका है। पहला शमूएल 10:6 में देखो क्या लिखा, कह रहा जब आत्मा तुम पर आएगा, कह रहा कि तू बदल जाएगा। यहां शमूएल कह रहा है शाऊल को, कह रहा कि जब आत्मा तुम पर आएगा और कह रहा कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा और तू बदल जाएगा। इसका मतलब आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। इसका मतलब कि आपको परमेश्वर से उस अभिषेक को मांगना है। जब आप उस अभिषेक को मांगते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। पहला शमूएल 10:6 में लिखा, जब आत्मा तुझ पर आएगा, हाँ तब तू बदल जाएगा। हाँ पढ़ेंगे, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। देखो इसमें 3 बातें परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस वचन में। शमूएल की, पहला शमूएल की पुस्तक में उसके 10:6 में लिखा कि क्लियर कह रहा है, कहता है कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। कह रहा है कि तेरे ऊपर जब आत्मा उतरेगा बल से, और कह रहा है तू उसके साथ होकर, इसका मतलब किसके साथ? आपको एक अभिषेक व्यक्ति के साथ होकर चलना पड़ेगा। हो सकता है आपके मेरे से ज्यादा प्रेयर करते हो आप, मेरे से ज्यादा बाइबल पढ़ते हो आप, मेरे से ज्यादा दान देते हो आप, लेकिन मेरे ऊपर अभिषेक है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अभिषिक्त के साथ आप जुड़कर, आप मेरी बात मानकर, आप जब ब्रांचों में बैठे
तो ये पवित्र आत्मा की ओर से कह रहा अभिषेक के साथ जुड़कर, अभिषिक्त के साथ जुड़कर कह रहा तुम नबूवत करने लगोगे आज के बाद, तुम भविष्यवाणी करने लगोगे आज के बाद, तुम कह रहा प्रार्थना करोगे, छुटकारे होने लगेंगे, कहता तुम जो मांगोगे मिलेगा। कह रहा कि इसका मतलब कि पहले कह रहा है कि आशीष लेने से पहले, अभिषेक लेने से पहले, परमेश्वर से कुछ लेने से पहले कह रहा है कि कुछ अपने अंदर सुधार करना पड़ता है। कह रहा है कि आत्मा को आपने डिसाइड करना, जब अभिषेक आएगा तो आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे? अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, यहाँ बाइबल बोलती है कि बाइबल बताती कह रहा है कि जलन, कितने लोगों को जलन है। मैं कह रहा हूं कि उन 3 पॉइंट्स को हम फिर से देखते हैं तो बोलते, बाइबल बताती है कि एक जो खुदा के अधीन रहता है, इसका मतलब अधीनता सबसे जरूरी है अभिषेक लेने के लिए। यहां पर अंधा भिखारी इतना अधीन था, चंगाई लेने के बाद वो अपने बोरे को उठा सकता था, पैसे गिन सकता था चंगाई लेने के बाद। लेकिन आज बहुत सारे लोग चंगे होने के बाद पहले अपनी दुकान खोलते हैं जाकर। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि इसने अपनी दुकान नहीं खोली, इसने जाकर पहले यीशु मसीह के पीछे गया और बोलता है कि मैं अभिषेक की पहचान हो गया, आज के बाद तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मतलब कि परमेश्वर चाहता है अगर आपको चंगाई मिले, छुटकारे मिले, आपका कोई काम बने, आपकी कोई गवाही बने, तो उसी समय परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे हो लेना है। तो पवित्र आत्मा कहता है वो लोग अधीन है और उनके ऊपर मैं आज गुड न्यूज़ को भेजूंगा और उनके घर में आशीष की वर्षा को भेजूंगा। वो लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, साधारण नहीं रहेगा। कहता है कि तू बदल जाएगा। और उसी समय शाऊल जो था भेड़ बकरियां चगाने वाला राजा बन गया। मैं कह रहा हूं जब अभिषेक आया तब वो राजा बन गया, लेकिन उसके अंदर एक जलन, उसके अंदर जलन नहीं थी परमेश्वर के कामों के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज क्यों कह रहा है परमेश्वर जलन के बारे में? निर्गमन 20:5 में हम पढ़ते तो देखो यहां पर क्या लिखा, निर्गमन 20:5 में वहां पर लिखा कह रहा कि मैं तुम्हारा यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ, तू उनको दंडवत ना करना, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। जलन रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कह रहा कि आप यहां पर आने के बाद कह रहा आप पेड़ पत्थरों को पूजना स्टार्ट करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कह रहा कि आप किसी तागे तबीज को अपने गले से बांधना स्टार्ट करें। इसलिए उसने कहा, कहता है मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। अगर किसी ने कह रहा तबीज बांध लिया ना, अगर किसी ने ऐसे कर धरती को ऐसे कर लिया ना, धोख मार ली, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। कहता है कि मैं बैर रखूंगा तुम्हारे नाती पोतों तक, नफरत करूंगा तुमसे। इसका इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारे बेटे पोतों पितरों को भी दंड दिया करता हूं। इसका मतलब कह रहा है कि पुरखों को भी तुम्हारे दंड दिया करता हूं। कहता वो परमेश्वर हूं मैं। इसलिए पवित्र आत्मा ने अपने लोगों से बात करते हुए समझाया। इसी समय वो कह रहा था कि आज मैं उन लोगों की जिंदगियों में आशीष दूंगा। कह रहा है कि आपके अंदर एक परमेश्वर के कामों के लिए जलन हो। एक बार मैं जब प्रभु में आया तो मेरे सामने कोई चद्दर लेकर आ गया और उसने कहा कि मैं इस सिक्के के अंदर कहता तेरा कोई काम बन नहीं रहा, तू प्रभु में जाता है, तेरा कोई काम बन नहीं रहा। कहता है मैं तेरे को सिक्के के अंदर भगवान दिखाता हूँ। उसने सिक्का दिखाया और वो जादुई शक्ति थी, उसने मुझे पता नहीं कोई घोड़े चलते दिखाए। तो मैं उसने मुझे कहा तू इसको दंडवत कर, तो कह रहा है कि तेरे हाथ में धन आ जाएगा। मैंने उसको कहा कि भाई चाहे मुझे धन मिले ना मिले, लेकिन मैं इसको दंडवत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, क्योंकि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं अगर किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए तो उसी समय उसके पति को जलन होगी, उसकी पत्नी को भी जलन होगी कि ये कैसे ले आया। तो परमेश्वर भी जलन करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपके अंदर जलन है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके अंदर जलन है तो अनॉइंटिंग आएगी। आज लोग बोलते हैं मेरे को धन परमेश्वर ज्यादा क्यों नहीं देता, ये कारण क्या है? आज मेरे कर्जे क्यों नहीं उतारता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, उसकी कैसे सुन लेता है। बड़ी प्रार्थना करना कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बाइबल ज्यादा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है आपसे ज्यादा। लेकिन कह रहा है कि एक बात का मैसेज आज मैं सीक्रेट आपको दे रहा हूं कि ये बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को अभिषेक क्यों दिया। कह रहा है पौलुस के ऊपर, एक पतरस के ऊपर एक जबरदस्त अभिषेक क्यों आया। मैं आपको बताता हूं कि पतरस एक जगह यीशु मसीह के साथ जा रहा था और उसी समय जब वो साथ जा रहा था तो यीशु मसीह ने वहां पर एक जगह प्रचार करना था, तो सैनिक आ गए और उसी समय सैनिकों ने आकर तलवारें निकाल ली और यीशु मसीह के ऊपर भाले निकाल लिए और उसको पकड़ना चाहा। और उसी समय और अंदर से यीशु मसीह को जब उन्होंने कुछ बोला, बुरा कहा, तो उसी समय चेला जो पतरस था उसके अंदर जलन होगी। चेले तो 12 चेले थे उसके साथ, लेकिन उस समय उसके अंदर जलन हो गया। उसने कहा इसने मेरे पास्टर को क्या कैसे दिया, और उसने तलवार उठाई और उसका कान काट दिया और उसका कान कट गया। और उसका जब कान कटा
तो उसी समय और चेले करे करे आज तो गया, कहते आज तो पतरस को डंडे लगेंगे, इसने यीशु मसीह की बात को नहीं माना। यीशु मसीह ने डांटा वहां पर, कह रहा कि जो तलवार उठाता है तलवार से मारा जाएगा। और उसी समय चेले डर गए और कह रहे कि आज रात हम खिड़की में से झांक कर देखेंगे, आज पतरस की पिटाई हो रही होगी अंदर, या तो मुर्गा बना होगा या फिर कुछ हो रहा होगा। तो उसी समय जब उन्होंने झांक कर देखा, पौलुस और यूहन्ना ने झांक कर देखा, कह रहे ये क्या, अरे क्या हो रहा, कहता क्या हो रहा है, कहते पतरस तो कह रहे यीशु मसीह की छाती पर सिर रखकर सो रहा है। अरे कहते इतना प्यार, कहते इसको मुर्गा बनने के बजाय ये छाती पे रख के कैसे सो रहा है। यीशु मसीह उसको क्या कह रहा था, कह रहा मेरे लाल, कहता तू चट्टान है पतरस, तू आज से चट्टान है, कह रहा तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहता कि मैंने तेरे अंदर एक दिलेरी देखी है, तेरे अंदर अगर, कहता है अगर तू मेरे लिए जान दे सकता है तो प्रभु के काम भी कर सकता है। इसका मतलब परमेश्वर के कामों के लिए अगर जलन है। मैं छोटी सी गवाही देता हूं आपको, मेरे यहाँ पर पास्टर अशोक है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आ जा भाई जल्दी से, यह अशोक है यहाँ पर। हाँ, एक बार क्या हुआ कि पास्टर अशोक और मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करते करते वहाँ पे कुछ बार गुंडे बदमाश आ गए और जो है जैसे बाहर आए तो उसी समय मैंने कहा चलो प्रचार बंद कर देते हैं। लेकिन किसी ने मुझे बताया, कह रहा नहीं बंद करने की जरूरत नहीं है, कह रहे वहाँ पर एक अशोक लड़का है, वहाँ पर एक डंडा लेकर बाहर खड़ा करता, जो आएगा मैं उनको पिटूंगा। मैंने कहा अच्छा। और उसके बाद मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा कि यार इधर आ, तेरा नाम क्या है, कहता अशोक। मैंने कहा काम क्या करता है, कहता मैं फोटोग्राफर हूँ। और मैंने कहा तू ऐसे कर, तू आज से पास्टर होगा। कह रहे कि और जो मेरे साथ के चेले थे वो हैरान हो गए, ये कहता है मैं कैसे पास्टर बन सकता हूँ। मैंने कहा आज से तेरे ऊपर अभिषेक आएगा, क्योंकि तेरे अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन है। आपके समझ में आया कि नहीं? अगर आज आपके अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन है, हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाए धरी, आज प्रभु के कामों के लिए जलन है तो परमेश्वर आज आपकी जलन को दूर करेगा और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाए। और इसी समय आज पवित्र आत्मा इसको इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर वो अनॉइंटिंग है, जैसे कह रहा है कि जो मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, पत्थरियां, रसोलियां, गिल्टियां गायब होती हैं, लोगों के कर्जे चले जाते हैं। जो मतलब कि मेरे साथ पास्टर लोग जुड़े हुए, उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, अभिषेक है। मैंने जहां जहां भी भेजा उनको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, बहुत छुटकारे दिया। कारण क्या है? कारण कहता है इनके अंदर जलन है। अगर आप कह रहा है कि आप बैठे हैं और लाइव दूसरे का देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पीबीएसएम से प्यार नहीं है, आप जलन, आपके अंदर जलन नहीं है अपने स्पिरिचुअल फादर की। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने दूसरा राजा, हम पढ़ेंगे जरा, देखेंगे और उसका 2 का 3 पढ़ेंगे। हाँ, एलीशा के बारे में। और बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, देखो क्या लिखा, कह रहा बैतलवासी, कह रहा भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है? कह रहा और तू हमारी मिनिस्ट्री में आ जा। यहां पर भी एक प्रॉफिट आया पास में, तो उसने क्या कहा, कह रहा है चुप कर। कह रहा चुप कर। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, 3 बार इसने बोला, कहता है चुप कर एलीशा के ऊपर। और उसी समय जब एलिया को पता लगता है तो उसी समय कहता है क्या हुआ, कहता है कि कह रहा है कि दूसरी मिनिस्ट्री में लेके जा रहे थे, लेकिन कह रहा इसने डंडा उठा लिया। इसने एलीशा ने गुस्सा कर दिया उनको, कहता है चलो, कह रहा चुप करो नहीं तो पिटाई करूंगा। कहता है मेरा, कह रहा है कि मैंने जिस मिनिस्ट्री को अपना समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा एलिया जा इसको दुगना मसा दे आज। और उसने उसको दुगना मसा दिया। याद रखना, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जलन करते हैं आपस में। कह रहा है कि आज पास्टर कह रहा उठ जाए, कह रहा उसको ब्लेसिंग मिले तो उसी समय जलन करने लगते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। मसीह लोगों के जब घर में कार आ जाती है, दूसरा मसीह जो चर्च में जाता है वो सड़ने लग जाता है उससे। इसका मतलब क्या है? कह रहा कि जब आप, कह रहा वो वाली जलन नहीं, संसारिकता वाली जलन नहीं, परमेश्वर के कामों के लिए जलन दिखाओ आप अपने अंदर। अगर परमेश्वर ने अपने कामों के लिए आपके अंदर जलन देख लिया, हमारे अंदर जलन है, हमारे से अच्छा कोई काम करता है प्रभु का, तो उसी समय हमारे अंदर जलन हो जाती है। मैं कहता हाँ मुझे भी इसी समय परमेश्वर काम करना है। मतलब जलन इस बात की कि मुझे करना है परमेश्वर के लिए, मैं पवित्र आत्मा के लिए उत्साहित हूं कि मुझे परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर मुझे बहुत सारी अरबों आत्माएं बचानी है, मुझे पवित्र आत्मा काम करना है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप ये फैसला ले लें कि परमेश्वर पतरस की तरह, कि परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं कभी जिंदगी में, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरे लिए फैक्ट्री में जाऊंगा, कमाऊंगा, मैं बोऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर इसके अंदर जलन है कि मैंने चर्च बनाना है। दाऊद के अंदर एक जलन थी कि मुझे चर्च बनाना है। सुलेमान ने एक अंदर ठान लिया था, राजा था वो, और उसी समय उसने ठान लिया था और परमेश्वर ने उसको चुना और नाम लेकर बुलाया। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर उनको आज फैक्ट्रियां देगा, उनके काम बनाएगा, उनके ऊपर अभिषेक को डालेगा जिनके अंदर परमेश्वर के कामों को करने के लिए जलन है। एक लड़का मेरे पास आया और वो कहने लगा, कह रहा पापा, कह रहा कि मैं अपनी कमाई, अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं अपनी सारी कमाई आपको दूंगा 2 महीने की। और इसी समय मैंने देखा 2 हफ्ते के बाद वो गवाही के साथ आ रहा है। इनकम टैक्स में उसकी नौकरी लग गया, एक की गुड़गांव में नौकरी लग गया, एक लड़की की पंचकुला में नौकरी लग गया और अपनी कमाई देकर चले गए। मैं देख रहा कि उनके अंदर कामों के लिए, परमेश्वर के कामों में, कह रहा हमारा बीज जाए, उनके अंदर जलन थी और परमेश्वर ने उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज अभिषेक आपका पीछा करेगा, लेकिन आपके अंदर कह रहा अधीनता
और कह रहा क्या इसका मतलब, कह रहा आपके अंदर कह रहा जलन होनी चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। या तो आप बोने में तैयार हो, या फिर आप परमेश्वर के सुसमाचार बांटने में तैयार हो, या फिर आप गवाही देने में तैयार हो, या आपके अंदर ये बात हो कि मैंने आज प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर इसी समय, मेरे अंदर एक जलन होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं मेरे ऊपर परमेश्वर ने अनॉइंटिंग क्यों दिया। मेरा बाप जब किसी सत्संग में जाता था तो चद्दर लेकर घर पे ऐसे बैठ जाता था और नाम लेता रहता था। तो उसी समय मुझे उस समय भगवान का किसी का नहीं पता था, लेकिन मैं अपने बाप के पास बैठ जाता था। मैंने कहा ये भगवान का नाम ले रहा है, मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ। मैंने और वो उठता नहीं था, वो कहता था, सोचता था ये उठे, वो सोचता ये उठे, वो सोचता ये उठे, ये उठे, लेकिन मैं उठता ही नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने डैडी से ज़्यादा नाम लूंगा भगवान का। और इसी समय मेरा डैडी मेरे पास हंसता था, कहता है कि क्या कर रहा है, कहता है, मैंने कहा नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा पाना चाहता हूँ। मुझे जलन होती है, मुझे अंदर से होता है कि नहीं, मुझे इस बात की जलन नहीं होती कि इसके घर में कार आ गई, इसने 100 किले ले लिए, इसको बच्चा हो गया, इसको ये हो गया, मेरे को नहीं मिला, मेरे को ये चीज़ नहीं मिली। मैं उस कामों के लिए जलन रखता, मैं परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखता हूँ कि मेरे परमेश्वर के काम मेरे द्वारा बड़े बड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, कह रहा कि अगर आज आप कह रहा कि आपके अंदर जलन है, आपके सामने वाला पड़ोसी आपसे ज़्यादा प्रार्थना करता है तो तू ज़्यादा करके दिखा। आप अपने घर में अगर 1 घंटा प्रार्थना करते हो, आपकी बहन 1 घंटा प्रार्थना करती है, अगला घंटा तू ज़्यादा करके दिखा। देख परमेश्वर का अभिषेक ट्रांसफर होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का मसा ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के छुटकारे मसे वापिस आएंगे आपको हीलिंग देने के लिए। यीशु मसीह वापिस आएगा। हो सकता है कह रहा है पलट कर आया अंधे भिखारी के लिए, आपकी आज रात पलट कर आएगा। आप बड़ी साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पलट कर आएगा उन लोगों के लिए, कह रहा है जो लोग इस समय उस बात को मान रहे हैं कि परमेश्वर मेरे को जलन है कि आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करके जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज मेरे अंदर जलन है कि मैं ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, मैं आज ज्यादा उपवास करूंगा, मैं परमेश्वर ज्यादा दान दूंगा, मैं ज्यादा कमाई करके लाऊंगा और ज्यादा दान दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है देखता है परमेश्वर ऐसे लोगों को, और जो परमेश्वर के कामों के आगे आते हैं पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करता है। देखो जब अभिषेक आया, कह रहा कि उसका मतलब, कह रहा कई चर्च में ऐसे होते हैं वॉलंटियर, कह रहा जो कह रहा कि बाइबल पढ़ने में कमजोर होते हैं और जो कोई दान देने में कमजोर होते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन होती है, और वो कह रहा कि चर्च में कह रहा कोई झगड़ा करने आता तो आगे अड़कर खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब कह रहा उनके अंदर जलन है और परमेश्वर उनको आगे लेकर आता है। पतरस को देखो, पतरस को आगे लेकर आया, और उसी समय यूहन्ना हैरान था, पौलुस हैरान था, पतरस को इतना प्यार क्यों? क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए ठहरा लिया था। याद रखना कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं जान लेने की, मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए कर रहा हूं आपके अंदर जलन होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं आज टीवी नहीं देखूंगा, मैं आज नाटक नहीं देखूंगा, मैं आज फिल्म नहीं देखूंगा, मैं आज पहले पढ़ूंगा, मैं पहले बाइबल पढ़ूंगा, मैं रिश्तेदारों से बाद में गप्पे मारूंगा, पहले मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। जलन है आपके अंदर, परमेश्वर आज रात छुटकारे देगा। प्रेरितों के काम 4:13 में देखो क्या लिखा, कह रहा अभिषेक पतरस पर जब आया तो बाइबल बोलती है, कह रहा कि वहां पर कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोग क्या देख रहे थे पतरस के बारे में, कह रहा कि लिखा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो यह जाना, कह रहा कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, अरे तो साधारण मनुष्य है। कहता यार ये क्या, कहता है तो अनपढ़ लोग हैं, साधारण है। उसने कहा अरे बेशक अनपढ़ साधारण है। दूसरा आया, कहता तुम्हारे को नहीं पता, कह रहा ये अभिषिक्त यीशु मसीह नबी के साथ रहते हैं, हालेलुया। और उसी समय कहता अच्छा, कह रहा तभी ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। याद रखना, कहता कि जितने लोग इस ब्रांचों में मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, चाइना से, हांगकांग से, मॉरिशस से, दुबई से, कनाडा से, कहीं से भी देख रहे हैं, इंडिया से, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप जब पवित्र आत्मा के अभिषिक्त दास के साथ बैठे, याद रखना कि आप चमकने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप अनपढ़ नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जो खड़े होकर इसी समय रिसीव कर रहा है, मैं कह रहा हूं कुर्सी से छलांग मार कर रिसीव करो, मैं अनपढ़ नहीं रहूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दुबई ब्रांच रिसीव कर रही है, पूना ब्रांच, गोवा ब्रांच रिसीव कर रही है, दिल्ली ब्रांच रिसीव कर रही है। मैं देख रहा हूं, मैं उन लोगों को देख रहा हूं, कोलकाता ब्रांच, झारखंड ब्रांच रिसीव कर रही है। मैं देख रहा हूं कहीं सुस्त बैठे हैं पूना में, रिसीव नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं रिसीव करो, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है, कहता है कि आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग उतरेगी, वो मस्सा उतरेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपको गुड न्यूज मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वादा है। अभिषिक्त दास के साथ जुड़े हुए थे तो पौलुस और कह रहा कि यूहन्ना कह रहा बड़े बड़े काम करने लगे, पतरस बड़े बड़े काम करने लगा। लोगों ने कहा अरे बाप रे, तो चिम्बा हिला, तो अनपढ़ है रे। कह रहे अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये तो साधारण है रे, इसको तो कुछ आता ही नहीं रे। कह रहा अरे ये क्या, इसको तो कुछ नहीं आता, तो गोवे वाली, ये पीले सूट वाली, ये व्हाइट सूट वाली को कुछ आता ही नहीं है। अरे लेकिन पता नहीं आपको, ये प्रॉफिट भजिंदर मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आज रात ये साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात कह रहा इनका बिजनेस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात इनके बच्चे लकी होंगे यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा है क्यों? क्योंकि आपने नबी के साथ आपने रिश्ता जोड़ा है, आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। हांगकांग नीले सूट वाली, ब्राउन टी शर्ट वाली, मैं कह रहा हूं साधारण नहीं रहोगे आज के बाद। कोई काम साधारण नहीं रहेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आपको कोई काम साधारण है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। इसलिए कह रहा है क्योंकि, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपने अधीन रहना है, अपने बड़ों के अधीन रहना है, अपना आपका पति उसके अधीन रहना है, आपके माँ बाप उसके अधीन रहना। बच्चे कह रहा है कि अधीनता में जो पास्टर आपको बताया गया, जो आपको ब्रांचेस सिखाई गई हैं, आपको इस मिस्ट्री के साथ आप अधीन हो, मेरे यीशु मसीह के अधीन हो, जैसा वो कहता है आप करते हो। परमेश्वर का आत्मा वो मस्सा करा के डबल मसाज उतारेगा। और चाहे आज आपको लोग बोले अनपढ़ है, गंवार है, ये कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर आज रात आपके फ्यूचर को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करना, ये आशीष आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। मैं से एक बात बता रहा हूं कि एक बार एक फौजन थी और हरियाणा की थी, वो उसकी शादी हो गई पंजाब वाले एक फौजी के साथ। और इसी समय जब वो कहीं फौज में रह रहे थे तो क्वार्टर में सामने सामने घर थे, तो उसकी चाय पत्ती खत्म हो गई और उसने कहा कि मैं चाय पत्ती लेने जाती हूँ। हरियाणा वाली पंजाबन के घर में चाय पत्ती लेने चली गई और इसी समय बैठ जाए अपने स्थान पर। और इसी समय जब वो चाय लेने के लिए गई, तो उसी समय जब वो चाय लेने के लिए जा रही थी, तो उसी समय वो पत्ती मांग रही थी पड़ोसन से। तो उसके पड़ोसन ने कहा तू बैठ जा और मैं तेरे से बाद में चाय पत्ती दूंगी, पहले मैं अपने पति को चाय दे आऊं। तो जब उसने देखा तो अपने पति को कैसे चाय दे रही थी, वो अपने पति को कैसे चाय दे रही थी कि ये लो, ऐसे कह रही थी, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, उठो, करे के ये लो गुड मॉर्निंग, चाय पी लो, गुड मॉर्निंग। तो वैसे कर रही थी, लो चाय पी लो। और इसी समय वो बड़ी खुश हुई। उसने कहा, उसके अंदर जलन हुई, कहती हाँ मैंने तो अपने पति को मैंने आज तक कभी इतने प्यार से बात नहीं किया, मैंने आज तक अपने बच्चों से कभी ऐसे प्यार से बात नहीं किया। तो बोलती है, कह रही कि वो मैं तो आज अपने पति को जाके बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी जैसे इसने बोला आज। तो उसी समय आपको पता है वो हरियाणा में थी और उसे इंग्लिश पढ़ी लिखी नहीं थी। वो उसने जाकर उसको बोला, उसको गुड मॉर्निंग की बजाय बोलती है अपने पति को, बोलती है गोड्डा मारनी चा पिला। उसने कहा गोड्डा मारनी चा पिला। तो उसने कहा, उसके पति को गुस्सा आया पंजाबी में, उसने कहा गोड्डा मारेंगे लात भी खाएंगी, कहना मैं कह रही गोड्डा मारेंगे लात भी खाएगी। उसको बोलना नहीं आया गुड मॉर्निंग, अनपढ़ थी वो, गंवार थी वो। मैं आज ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि उसके अंदर जलन है। आज लोगों के अंदर ये जलन है कि मेरे घर में चाय पत्ती नहीं है, उसके घर में चाय पत्ती है, उसके घर कोठी बहुत बड़ी है, उसके घर में कार बहुत बड़ी है। आज लोगों के अंदर सिर्फ ये बातें हैं कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। आपके पास अन्य भाषा नहीं है, आपके पास अन्य भाषाओं की जलन होनी चाहिए। परमेश्वर आज रात मुझे दे। आपके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, परमेश्वर मुझे दे। परमेश्वर मुझे सुसमाचार सुनाने का वरदान दे। परमेश्वर मुझे गवाहियां सुनाने का वरदान दे। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का वरदान दे। ऐसा वरदान दे परमेश्वर, मैं जब अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखूं या प्रार्थना करूं, परमेश्वर छुटकारा हो जाए आज रात। मैं कह रहा हूं ऐसा गुड न्यूज आज रात के बाद आपके घर में आएगा यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसी जलन रखते हैं कि आप, एक औरत ने मुझे फोन किया और वो बहुत बड़ी अफसर है, कोई प्रधानमंत्री सीएम हाउस में बिहार के अंदर, और उसने मुझे फोन करके बोला, कह रही प्रॉफिट जी मुझे नहीं पता, मुझे तो आप जैसा मेरा बच्चा चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। कहती मुझे अंदर से जलन होती है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं ऐसा, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा वो पाप नहीं है, वो अच्छा सोच रही है। याद रखना, अगर आप ऐसा सोचेंगे आज रात के बाद, अगर आपने ये बात सोच ली, आपका बच्चा शराब पीना छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका पति शराब पीना छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आज से कहो कि परमेश्वर के मेरे बच्चों के अंदर, मेरे परिवार के अंदर ऐसी जलन होने पाए कि परमेश्वर मैं भी आज से ऐसा बन के दिखाऊं। आज बहुत सारे लोग हमें देखकर बोलते हैं कि प्रॉफिट जी मैं भी प्रार्थना करने लगूं। अच्छी बात है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप अभिषेक को मांगो, परमेश्वर काम करेगा। लेकिन याद रखना, इस प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर अभिषेक ऐसे नहीं आया, यह अधीन रहा परमेश्वर की हर बात में। लोगों ने मेरे मुंह पर थूक दिया, गालियां दे दी, मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया, बोला नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं किया परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं घर में खाने को नहीं था, रोटी नहीं थी, मैं ये नहीं कहा आज मैं संडे चर्च नहीं आऊंगा या बाइबल नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा मैं एप्पल खा के काम चला लूंगा परमेश्वर। मैंने कहा ये भी खा के काम चला लूंगा, मैं कैच भी करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ रहा, उसकी बातों के साथ रहा, उसके अभिषेक के तले रहा। मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है अभिषेक के तले आना, कह रहा वो आसान बात नहीं है। जो अभिषेक के तले आते हैं वो राजा बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोग रह नहीं पाते,
हाथ के नीचे कोई नहीं रहता, कहता है अरे चलना हम इसकी दुकान पे काम करेंगे, चल भाग यहाँ से। लेकिन आपको अगर बेशक आज किसी की दुकान पर काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप अधीन रहना उसके थोड़े दिन। मैं कह रहा हूं अपने स्वभाव को वहां खराब नहीं करना कि वो डेक में गाने सुन रहे तुम सुन रहे हो, कह रहा कि तुम कह रहा अभिषेक में चलते रहो, कह रहा परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। पवित्र आत्मा एक दिन कह रहा वही दुकान आपको नाम कराने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके नाम होगी वो दुकान, तुम काम नहीं करोगे वहां पर। याद रखना, जितने मुझे देख रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी है, मेरी ब्रांचों में बैठे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। कह रहा कि आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे। अगर आप कहीं किसी की पूंछ बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं किसी के घर में, आपका अपना घर होगा, अपनी दुकान होगी, अपना बिजनेस होगा, अपनी फैक्ट्री होगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आपको, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। कह रहा कि आपको इन चीजों के अंदर कह रहा अधीनता, इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा निर्गमन में, कह रहा कि एक जगह 20:5 में कहता मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों के लिए सुधार नहीं करते। अगर आप सुधार नहीं करते, इसलिए अभिषेक नहीं आता। पास्टर के लिए अलग अभिषेक है, चंगाई के लिए अलग अभिषेक है। याद रखना कि अभिषेक देता है तेल से, अभिषेक जो करता है परमेश्वर वो अलग अलग प्रकार से अभिषेक करता है। और कह रहा है एक राज के अभिषेक है, एक नबुवत का अभिषेक है, एक याज के अभिषेक है, अलग अलग अभिषेक है। मैं कह रहा हूं कि आज वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में, कि आप राज्य के अभिषेक के तले रहें, कि परमेश्वर आपको राजा बनाकर रखे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे, आपको गुड न्यूज दे, आपको विश्वास करना है। लेकिन कब? जब आप अधीन रहेंगे परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा जब तक तुम कह रहा धरती पर जो माँ बाप दिए उनके अधीन नहीं हो, जो पति दिया उसके अधीन नहीं हो, जो पास्टर दिया उसके अधीन नहीं हो, जो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जी रहे हो उसके अधीन नहीं हो, तो आपके घर में आशीष कैसे आएगी? इसलिए बाइबल में लिखा, एस्तर की किताब हम पढ़ते जरा जल्दी से, 1:12 में देखो क्या लिखा एस्तर की किताब में। हाँ, खोजों के द्वारा राजा की ये आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। आगे बढ़ता रहे जल्दी जल्दी। पढ़ो। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वालों पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कसना, शतार, अदमाता, तर्शीश और मेरेस, मर्सना और ममुकान नामक फानस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा शर्यश की। सुनेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या लिखा, एस्तर के 1:12 में लिखा कि एक रानी थी और उसका नाम था वस्ती, और यशर्या नाम का एक राजा था। और जब वो राजमहल में अपनी पत्नी को बुलाता है तो वो उसी समय उससे गुस्सा हो जाता है और वो उसको आने के लिए मना कर देता है। तो उसी समय इनकार जब कर देती है वो औरत, तो उसी समय राजमहल के अंदर हलचल मच जाती है। कह रहे कि अगर इस औरत ने, कह रहे अपने पति के अधीन नहीं रही, इस औरत ने मना कर दिया राजमहल के अंदर कि राजा की बात टाल दिया, तो पूरे राज्य में जितनी भी पत्नियां हैं, जितनी भी लोगों की पत्नी है, कह रहे वो भी अपने घरों में यही काम करना शुरू कर देंगी। तो उसी समय राजा ने एक कानून बनाया और उसके 1:20 में लिखा, कह रहे कि वहां पर एक कानून बनाया गया 1:20 में, कह रहा जब राजा की यह आज्ञा सारे राज्य में सुनाई जाए, कह रहा तब पत्नियां अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करेंगी। कहता उस पत्नी को तलाक दे दिया जाए, उस पत्नी को छोड़ दिया जाए, कह रहा छोड़ दिया जाए। और उसी समय उसको छोड़ दिया गया। वस्ती बड़ी घमंडी थी, वस्ती बार बार अकड़ती थी, कह रही कि जा जा मैं नहीं आती, अब तो मैं तेरी पत्नी हूं, चल जा, मेरा सोने का टाइम है, मेरा खाने का टाइम है, मैं नहीं आती। तो उसी समय राजा ने उसको छोड़ दिया और जिंदगी में कभी उसके सामने नहीं आई, और उसने एक स्वयंवर रचाया और उसके सामने एस्तर को चुना गया। मतलब एस्तर क्यों चुनी गई? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो गरीब थी, एस्तर सिर्फ इसलिए चुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन थी, परमेश्वर के लोगों के अधीन थी, वो अपने चाचा के अधीन थी, वो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी थी, वो अपने परिवार की आज्ञा, वो बड़ों के अधीन थी, वो छोटे बच्चों के परिवारों को संभालने वाली औरत थी। आज एक औरत मेरे पास आई बड़े टाइम पहले और आकर मेरे पास रोने लगी, अपॉइंटमेंट लेकर बोलने लगी, प्रोफेट जी मेरा तलाक हो गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर तेरा तलाक हो गया तो मैंने कहा क्या बात होगी? तो उसी समय उसने कहा, कह रही कि मैंने उसके लिए जब दुआ किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि इसका तलाक हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझा, कह रहा है कि अपने पति के अधीन रहे। और उसी समय जब मैंने उससे पूछा तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है इसका तलाक इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत घमंडी औरत है, बहुत अकड़ती है, बहुत सारा स्वभाव इसका गलत है। मतलब कि आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए कि परमेश्वर के मैं एस्तर की तरह एक स्वभाव रखूंगी अपना। और उसी समय कह रहा है कि आपके अंदर एक स्वभाव होना चाहिए कि मैं एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, मैं एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा, एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। और उसी समय कह रहा है कि और एस्तर को चुन लिया गया और
उस औरत को वहां से हटा दिया गया। आज बहुत सारे लोग अभिषेक का जब अपमान करते हैं, राजा के ऊपर अभिषेक होता है, याद रखना, और राजा के ऊपर अभिषेक होता है। जब आपका पति है उसके ऊपर एक अभिषेक होता है, याद रखना। कह रहा है कि अगर बाइबल के अंदर लिखा पत्नी पति के अधीन रहे तो उसको रहना पड़ेगा। कह रहे कि आज यहां पर इस बात के लिए कहता है अभिषेक होता है और आप अभिषेक का सम्मान नहीं करते, इसलिए आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए वचन की जब आप आज्ञा पालन नहीं करते तब प्रॉब्लम आती है। और एस्तर उस देश के अंदर रानी बनी और एस्तर आज्ञाकारी रही उस परिवार के अंदर। तो इसका मतलब ही परमेश्वर उन लोगों को आगे लेकर आता है जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। याद रखना, आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आप कहीं पर भी हैं, आप चुने हुए हैं, याद रखना परमेश्वर आपको अभिषेक के तले रखना चाहता है। आपके ऊपर अभिषेक है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बाइबल बोलती है, कह रहा मूसा के ऊपर अभिषेक था और उसकी मां ने उसको पानी में छोड़ दिया टोकरी में, लेकिन वो मरा नहीं और सीधा राजा महल में पहुंच गया। और उसकी मां सोच रही थी पता नहीं मर जाएगा। बच्चा कह रहा था पता नहीं क्या हो गया, मेरी मां मुझे पानी में क्यों डाल दिया, रोता जा रहा था, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सीधा राजमहल में चला गया। उसको पता नहीं राज की अभिषेक था उसके ऊपर। और उसी समय और उसके बाद कह रहा कि उसकी मां को नहीं पता है, कह रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राजा वहां पर मूसा ने थोड़े दिन के बाद वहां पर एक हत्या कर दिया, फिरौन के राज्य में मार दिया एक मिस्री को, लेकिन उसके बाद वहां से वो भाग गया। और भागने के बाद फिर उसको मालूम नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा तू प्रार्थना करने वाला है, कह रहा तू फिर उसी देश में वापस जाएगा जहां तेरा अपमान हुआ है, वहीं तू वापस जाएगा। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया तू वहीं वापस जाएगा, क्योंकि तू जानता नहीं तेरे ऊपर अभिषेक है। इसलिए प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा, कह रहा कि साधारण नहीं रहोगे आज के बाद, आप कहले जैसे नहीं रहोगे आज के बाद। कह रहा अगर आप अभिषेक मांग रहे हैं तो अभिषेक का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप अभिषेक को लेना बहुत आसान है लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं अभिषेक का सम्मान करूंगा। आज अपने हाथों को उठाओ कि पवित्र आत्मा जी मैं अपने घर में और जो बाइबल में लिखा मैं अधीन रहूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं आज अभिषिक्त के साथ रहूंगा, प्रेर योद्धा के साथ रहूंगा। मैं परमेश्वर अपने घर में अपने पति का सम्मान करूंगी। जो राजा हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो भी कोई पवित्र आत्मा जी हमारी अच्छी पोस्ट पर हैं, हमारे टीचर हैं, हम उनका सम्मान करेंगे परमेश्वर। जो भी पवित्र आत्मा जी हमारे से अगुए हैं, पवित्र आत्मा उनका सम्मान करेंगे। इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो इस समय पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर ब्रांचों में लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घरों में गुड न्यूज आने पाए, यीशु मसीह के नाम में एक बड़े छुटकारे होने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घरों में आशीष डबल होकर आने पाए। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके बच्चे पर अभिषेक आएगा, आपके बिजनेस पर अभिषेक आएगा, आपकी पत्नी पर अभिषेक आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप साधारण नहीं है, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले के ऊपर अभिषेक होता है। याद रखना आप फेमस होंगे आज रात के बाद, लेकिन आपको ऊपर अभिषेक जब आएगा जब आप कहेंगे पवित्र आत्मा जी मैं अंदर आज से खुदा अपने कामों के लिए जड़ डाल दे, मैं तेरे कामों के लिए करना चाहता हूं। मुझे तू जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन बना, लेकिन मैं गवाही दिया करूंगा, रास्ते में किसी को कंप्लेंट दिया करूंगा, किसी की हेल्प करूंगा, रोज में एक बंदे को जरूर सुसमाचार सुनाऊंगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, कुछ बोने के लिए जलन है, तो परमेश्वर वो मस्सा उतारेगा। आपको कितने लोगों ने ठुकरा दिया हो, कितना भी मारने की कोशिश किया हो, याद रखना कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके ऊपर मस्सा है। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ठुकराया, इसी साल के अंदर, उसी देश के अंदर, उसी गांव के अंदर आपके बच्चों का सिर ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने कहा है कि आपकी गवाही नहीं बनने वाली, मैं कह रहा हूं उसी लोगों के बीच में परमेश्वर मूसा को लेकर गया फिरौन के देश में। वापिस जा, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया तू वापिस जा, तेरे पर अभिषेक है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, जो औरतें, जो बहनें मुझे देख रही हैं, आपके ऊपर अभिषेक है, जो हाथों को उठा रही हैं। मैं कह रहा हूं जिन्होंने आपका अपमान किया है, 52 डेज के बाद आपके घरों में, आपके ऊपर आपका सम्मान कराने वाले स्वरदूत वापिस आएंगे, आपको उसी स्थान पर लेकर जाएंगे, आपका मस्तक ऊंचा करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते के बाद आपकी गवाहियां डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो चंडीगढ़ चर्च में बैठे, जलंधर चर्च में बैठे, गवाहियां डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जिसका कोई भी अपमान हुआ, कोई सम्मान नहीं हुआ, पवित्र आत्मा जी आज से इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, छुटकारे मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जो बारिश के मौसम के वजह से जो इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आई परमेश्वर, शाम को भी जब हम लाइव करें पवित्र आत्मा जी, तो इन लोगों के घरों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। और जो ब्रांचों में बैठे हैं, जिन्होंने एप्पल मीटिंग में शामिल हुए, पवित्र आत्मा जी आज से धन की आशीष रिलीज हो जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम ऐसे AIRSKMPN से, मैंने देखा अभी पवित्र आत्मा किसी को
नया प्रोजेक्ट देने के लिए जा रहा है, कोई लोन पास कराने के लिए जा रहा है, कोई फैक्ट्री खोलने के लिए जा रही है। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कोई पूना से बहन देख रही है इसी समय, उसकी शादी होने के लिए जा रही है। मैं देख रहा हूँ कोई इस समय राजस्थान से मुझे देख रहा है और उसका घर बनने के लिए जा रहा है। बिहार से देख रहा हूँ कोई गिल्टियाँ गांठियाँ, और आप इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो इसी समय। पवित्र आत्मा जी इस समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, गिल्टियाँ बाहर जाएं, गांठे बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर जाएं, और इसी समय फ्री हो जाओ। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। इसी समय कर्नाटक ब्रांच, हांगकांग ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो और पवित्र आत्मा आपको छुएगा। और इसी समय मैं उन लोगों को आशीष दे रहा हूँ, और मैं अपने ब्रांच में जो जहाँ भी ब्रांच है, अगले हफ्ते में पास्टरों को भेजूंगा अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग हैंकी देकर। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप संडे से अलावा एक दिन मीटिंग रखेंगे। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो अपने सिर पर हाथ रखे बैठे हैं, फतेहाबाद, हिसार ब्रांच, और इसी समय दुबई ब्रांच, पवित्र आत्मा जी पूना ब्रांच, मैं कोलकाता ब्रांच को इसी समय देख रहा हूं। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तू ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं आत्मा में कोई मीना और गोल्डी, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर करेगा पवित्र आत्मा। MCIFNGHP के नाम वाले उनके पास बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा रिलीज कर जिनके पास बेटे नहीं है, जिन्होंने एप्पल मीटिंग में शामिल हुए, ने गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा जी आज, और इनके घराने को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। हाँ, कर्नाटक ब्रांच है कोई तो खोल उसे फटाफट। जिन लोगों ने इस समय ऑनलाइन में शामिल हुए, पवित्र आत्मा उन्हें बहुत सारी आशीषें दे और आपको गुड न्यूज़ दे। अब इसी समय आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी ब्रांचों में इस समय रुमाल दिए गए अपने सिर पर रुकवाओ, पवित्र आत्मा आशीष देगा। कर्नाटक ब्रांच में हम आएंगे और इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगी। अशोक ठीक है, हम शाम की मीटिंग लाइव करेंगे आपके बीच में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। फिर से अपने मोबाइल अपने शेयरिंग करो और वो अभिषेक आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जिन लोगों ने बीज बोया है, भेंट दिए हैं, दशवांश दिए, अपने दान दिए, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। मैं इस समय परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने भेंट अपने दशवांश दिए हैं। पवित्र आत्मा जी इनको ब्लेस कर और इनके घरानों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई ब्रांच रह गई है तो उठाओ उसको। मलेशिया ब्रांच, और इसी समय मलेशिया ब्रांच अपने सिर पर हाथ रखो, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मलेशिया ब्रांच में पवित्र आत्मा 100 गुना बरकतें उतरे यीशु मसीह के नाम में। जो आज ये गुड न्यूज़ पवित्र आत्मा जी आज मलेशिया ब्रांच में, फतेहाबाद ब्रांच में जो इस समय परमेश्वर बैठे हैं लोग, और जो इसी समय पवित्र आत्मा मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ इसी समय, अपने हाथों को उठाओ और फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ फतेहाबाद ब्रांच में एक बहन बैठी है ग्रे सूट में वाइट सूट वाली के साथ, इसमें देख रहा हूँ। हाँ, आगे बैठी है वाइट सूट वाली तेरे साथ बैठी है वो। इसी समय संगरूर ब्रांच, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ दिखा रानी किसी ब्रांच को। छत्तीसगढ़ ब्रांच अपने सिर पर हाथ रखो। छत्तीसगढ़ ब्रांच, संगरूर ब्रांच, राजस्थान ब्रांच अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन ब्रांचों को इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इनके घराने में ब्लेसिंग आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, गुड न्यूज़ मिले आपको। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, आपके जीवन में आशीषें आएँ, और आप जैसे हैं, आप कैसे भी हैं वैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर आज आपको गुड न्यूज़ देगा, इसी समय ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मैंने जिसका नाम लिया ग्रे सूट में, कोई फतेहाबाद ब्रांच में मैं देख रहा हूँ किसी को। हाँ, परमेश्वर का आत्मा एक नए घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। आपको ब्लेसिंग मिलेगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा ये सब कुछ। इसी समय अपने हाथों को उठाएंगे, एक लास्ट प्रार्थना करेंगे, हम शाम को मीटिंग में शामिल होंगे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करता हूँ छत्तीसगढ़ ब्रांच में जो मुझे देख रहे हैं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी गुजरात से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मुंबई से देख रहे हैं, परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, पंजाब से, और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा नेपाल से देख रहे हैं परमेश्वर, बिहार से, यूपी से, जम्मू से, इस समय परमेश्वर हरियाणा, पंजाब से पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी कोलकाता से देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, आसाम से, और इसी समय परमेश्वर जो ऑनलाइन है, पवित्र आत्मा इनके घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को, आप छोटे नहीं रहेंगे, आप गुड न्यूज़ को देखेंगे 52 डेज़ के अंदर। जिन लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोया है, उनकी लिस्ट मेरे पास आएगी और मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप चर्च में बो रहे हैं बैठकर, आपका चंदा
अगर आप घर जाकर आप बोना चाहते हैं तो आप घर जाकर भी अपने मोबाइल से बो सकते हैं। उनकी लिस्ट आ रही है मेरे पास, अकाउंट स्टेटमेंट आ रही है, मैं उन पर हाथ रखकर दुआ कर रहा हूँ, आपके काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। शाम को मिलेंगे, रात को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।